नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछली प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नई प्रश्नावली नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय नंबर 9, नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान टॉपिक है। कौन सा बताइए? बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण। हम इस चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं। पता है कौन से में? अध्याय नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें सोल्व किया जाता है। पता था? हमने पढ़ा था 2.1 से लेकर के 2.6 तक। इसी प्रकार से वही सब चीजें यहाँ पर घूम फिरा करके यहाँ पर आ रही है। अब वो थोड़ा सा बदला हुआ रूप होगा, तो कैसे है कैसे नहीं है वो आपको समझना है। क्लियर है? अब आप देखिए बोर्ड पे, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं। 10 मिनट तक केवल आप उनको समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इन 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर हम कुछ परिभाषाओं को लिखेंगे, उसकी सहायता से फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। क्लियर है? अब मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय का मतलब आपको पता है, मैंने पहले भी आपको ये लिखा चुका हूं मैं कि बीजीय व्यंजक या बीजीय चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं बताओ? वहां पे हमने पढ़ा था कि जो x, y, z इस प्रकार से आते हैं वे चर कहलाते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, यानी कि जिनकी वैल्यू का मान ज्ञात करना रहता है। तो आप मुझे बताइए कि जो x, y, z होते हैं, x, y, z इस प्रकार के बीजीय चर कहलाते हैं। और इन्हीं चरों को जब मैं गुणा के रूप में लिख देता हूं, जैसे कि या मैं लिख दूं x, y, मैं लिख दूं y, z, यानी कि इन दोनों को किस में लिख दिया मैंने? गुणा के रूप में लिख दिया। या मैं अकेला x भी ले सकता हूँ, अकेला y भी ले सकता हूँ, अकेला z भी ले सकता हूँ, x, y भी ले सकता हूँ, यानी कि दो को ले सकता हूँ, ऐसे ही zx को ले सकता हूँ, ऐसे ही तीनों को एक साथ भी ले सकता हूँ। तो ये सब क्या बने बताओ? ये सब बने बीजीय चरों के द्वारा निर्मित पद। जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी, मान लेते हैं हिंदी में देखते हैं, देखना ध्यान से। हिंदी में हमने लिखा राम घर जाता है। ठीक है? तो बताइए ये पूरा क्या है? वाक्य। इनमें ये क्या है बताओ? शब्द। इसी प्रकार से मैथ्स में होता है। ये सब क्या है बताओ? शब्द हैं। इन्हें गणित की भाषा में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं बताइए? पद। और इन्हीं सभी पदों से मिलकर के क्या बनेंगे बताओ? बीजीय व्यंजक बनेंगे। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदों को या एक से अधिक पदों को मिलाकर के लिख दिया जाता है तो वहां पर व्यंजक बन जाता है। गौर कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जैसे कि यह बहुत सारे पद हैं। क्या है बताओ? ये बहुत सारे पद हैं। अब इन बहुत सारे पदों को मैं जोड़ करके इस प्रकार से जोड़ करके बताओ क्या बना सकता हूँ? बीजीय व्यंजक बना सकता हूँ। क्लियर है? यानी कि ये तो होंगे बीजीय पद, है ना? ये पहला पद इस प्रकार से x का पद, y का पद, z का पद। और इन सभी पदों को अगर मैं एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के साथ जोड़ देता हूं तो बताओ ये क्या बन जाते हैं? बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताओ? बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बता सकते हो यह एक पूरा का पूरा क्या है बताओ? बीजीय व्यंजक है। क्या है बताओ? बीजीय व्यंजक। और इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं बताओ? 3। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। बताओ इस बीजीय व्यंजक में पहला जो पद है उस पहले पद का मान कितना है? x। क्लियर है? दूसरा जो पद है उस दूसरे पद का मान कितना है बताओ? xy। ऐसे तीसरे पद का मान कितना है बताओ?
तीसरे पद का मान है एक्स वाई जेड। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते होंगे, कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुझे बताइए, एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं। गौर कीजिएगा, मैंने आपके सामने लिखा, मैं इसको हटाता हूं। कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को। गौर कीजिएगा, एक बार और मैं समझा रहा हूं। ये सभी जो बटे हुए हैं टुकड़ों के रूप में हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं बताओ? ये सभी कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं बताओ? पद। और जब अनेक सारे पदों को मिला करके लिख दिया जाता है तो वही चीज क्या बन जाती है बताओ? बीजीय व्यंजक बन जाती है। क्लियर है ध्यान से? आगे हम चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, फिर आप मुझे बताइएगा उसमें कौन कौन से पद है, कौन सा बीजीय व्यंजक है, उस बीजीय व्यंजक में कितने पद है, ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिखा। अच्छा, हम +1 भी आ सकते हैं, -1 कुछ भी आ सकता है, संख्याएं भी आ सकती है। देखना ध्यान से, मैंने लिखा x y प्लस p² +3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिख दी, a²b। अब आप मुझे बताइए यह क्या है बताओ? ये पूरा का पूरा तो क्या है बताओ? बीजीय व्यंजक है। क्या है बताओ? बीजीय व्यंजक। और इस बीजीय व्यंजक में जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इसके क्या है बताओ? पद हैं। तो बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो बताओ इस बीजीय व्यंजक में कितने पद होंगे बताओ? 4 पद होंगे। अब पहला पद कौन सा बताओ? पहला पद है a²b। क्लियर है? इसका मतलब होता है a का वर्ग, a², इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, a²b। दूसरा पद बताओ xy। तीसरा पद बताइए p²q। ऐसे है। फोर्थ पद बताइए, यानी कि चतुर्थ पद बताइए जल्द से, कौन सा होगा बताओ? 3। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, या फिर मैं मानता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो हमने 2 चीजों के बारे में बात की अभी तक। इस प्रश्नावली को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमने 2 चीजों के बारे में बात की कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय पद क्या होते हैं। बताइए, जो बीजीय व्यंजक होता है ना, वो तो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जितना भी ये व्यंजक है ना, वो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। और इन बीजीय व्यंजकों में जो टुकड़े होते हैं ना, जिनसे मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं बताओ? पद कहलाते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझ सकते हो ये सब चीजें। आगे हम चलते हैं। एक और चीज, एक और शब्द के बारे में आपको जानना है। पहला पद हमने पहली चीज हमने समझी, बीजीय पद क्या होते हैं। बताओ क्या होते हैं? जिनसे मिलकर के बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की चीजें जो गुणा के रूप में हो। बताओ ये चीजें किसमें है? गुणा के रूप में है, नहीं है? बताओ है। यहाँ पर भी 3 किसके रूप में है? 3 × 1 के रूप में। a²b भी किसके रूप में है? गुणा के रूप में। यानी कि जो पद होते हैं ना, वे पद मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं बताओ? व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो 2 चीजों के बारे में अभी हमने समझा। पहली चीज तो बीजीय पद, और दूसरी चीज बीजीय व्यंजक। पद छोटा होता है और बहुत सारे पदों से मिलकर के व्यंजक बनता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और चीज के बारे में चलते हैं। गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे गौर करना। एक शब्द आता है गुणांक। क्या है बताओ? गुणांक। क्या आता है बताओ? गुणांक। गौर करना, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? नाम से ही पता चल रहा है, गुणा प्लस अंक। यानी कि जो चीज, यानी कि जो संख्या, यानी कि जो अंक गुणा के रूप में है, वही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। यानी कि इन पदों के आगे जो इनके गुणा के रूप में लिखा हुआ है ना, वही अंक इनका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, आइए इधर मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ पर कोई बीजीय व्यंजक लिखा, देखना ध्यान से। तो बीजीय व्यंजक में बहुत सारे पद होंगे। 2x² + 3y²
प्लस 4z इस प्रकार से। तो बताओ इसमें पहला पद कौन सा है, बताओ इसमें पहला पद है, बताओ ये वाला 2x²। दूसरा पद कौन सा है बताइए जल्दी से, दूसरा पद है 3y²। तीसरा पद कौन सा है बताइए, तीसरा पद है 4z। अब बिल्कुल आपको गुणांक का मतलब समझ में आ गया होगा। बताइए गुणांक का मतलब क्या होता है कि इन जो बीजीय पद होते हैं ना, इन बीजीय पदों के आगे, इन बीजीय पदों के आगे जो अंक गुणा के रूप में होता है वही इनका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। बताओ इस पद में यानी कि इस x² में इसके आगे कौन सा अंक गुणा के रूप में लिखा हुआ है, बताओ 2। तो बताओ गुणांक क्या हो जाएगा, बताओ प्रत्येक का, इसका गुणांक तो हो जाएगा 2। इस दूसरे वाले पद का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ 3। इस प्रकार से इस z का गुणांक क्या हो जाएगा 4। बहुत अच्छी तरीके से आपको इन तीनों चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ हमने अभी तक 3 चीजों के बारे में समझा। एक तो बीजीय पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और तीसरा जो सबसे आखिरी में हमने समझा कि गुणांक क्या होते हैं। बताओ बीजीय पद तो क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे कहलाते हैं बीजीय पद। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। और इन बीजीय पदों के जो आगे गुणा के रूप में जो अंक लिखा होता है वही अंक इनका क्या कहलाता है, बताओ गुणांक कहलाता है। अभी आपने कुछ नहीं लिखा होगा, मैंने ये सब चीजें समझाई थी आपको। तीनों चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मैं वापस से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, देखिएगा ध्यान से दोबारा। हमने अभी तक 3 चीजों के बारे में पढ़ा। कौन सी बातें, 3 चीजें। सबसे पहले बनता है पद, यानी कि ये सभी चीजें क्या है बताओ, पद हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, अरे ये सभी पद है ना, जुड़ करके या गठ करके जिस चीज का निर्माण करते हैं उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और इन पदों के आगे जो गुणा के रूप में अंक लिखे होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम जल्दी से इन तीनों की परिभाषाएं लिख लेते हैं। आओ जल्दी से आप हेडिंग डालिए, प्रश्नावली 9 बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। इन सबको मैं हटाता हूँ और क्रमशः हम इन तीनों की परिभाषाएं लिखना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप हेडिंग लगाइए। पहला हेडिंग लगाना आप बीजीय पद। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। तो लिखिए आप, पहला हेडिंग डालिए पद। देखिए ध्यान से, अभी लिखना नहीं है आपको, मैं एक बार समझा देता हूँ 30 सेकंड के लिए, देखना ध्यान से। बताओ मैंने अभी आपके सामने एक चीज लिखी थी, जैसे 2xy प्लस 3yz प्लस 2 या 5 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब बताओ यह पूरा का पूरा क्या है, अभी लिखना नहीं है, यह पूरा का पूरा क्या है बताओ, बीजीय व्यंजक है। यह बीजीय व्यंजक किनसे मिलकर बना होगा बताओ, इन छोटे छोटे पदों से मिलकर बना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं बताओ, पद कहलाते हैं। अब ये पद किनसे मिलकर बने होंगे बताओ, इसका पहला पद कौन सा है, 2xy। बताओ 2xy कैसे बना होगा, जब मैंने इस 2 को इस x से गुणा किया होगा और इसको किससे गुणा किया होगा, y से गुणा किया होगा। यानी कि जब हम बहुत सारी संख्याओं या चरों को, अब वो संख्या एक भी हो सकती है ना, केवल एक अंक हो सकता है ना, या फिर केवल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है ना, हो सकता है 3 एक साथ गुणा हो रहे हो सकता हो 4 एक साथ गुणा हो रहे हो, तो कितने भी हो। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बताओ पद की, कि जब एक या एक से अधिक संख्याओं, या बताओ ये क्या होते हैं, चर। यानी कि जब एक या एक से अधिक संख्याओं या चरों को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो पद बनता है, ठीक है ध्यान से। और इन्हीं पदों से मिलकर के क्या बनते हैं बताओ, व्यंजक बनते हैं।
और इन पदों में जो चर होते हैं ना, उन चरों के आगे जो गुणा के रूप में अंक लिखा होता है वही चीज क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। बिल्कुल तीनों चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन को केवल इनकी परिभाषा लिखनी है। तो आप हेडिंग लगाइए, पहला वाला पॉइंट लिखिए पद, इसमें आप लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक संख्याओं वापस से मैं रिपीट करता हूं शुरू से, एक या एक से अधिक संख्याओं या बीजीय चरों, बीजीय चरों कैसे लिखा जाएगा, बीजीय चर, ये रहा बीजीय और चर यानी कि एक्स वाई जेड इस प्रकार के। तो लिखिए संख्याओं या बीजीय चरों का गुणनफल, का गुणनफल ही, का गुणनफल ही बीजीय पद कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय पद कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप ऐसा लिख लीजिए, जैसे कि ये मैंने लिखा है, ठीक है, जैसे कि 2 गुणा y गुणा z इस प्रकार से। तो बताओ पद क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा 2yz। इस प्रकार से आप वहां पे लिख लो, उसके नीचे आपने जो अभी परिभाषा लिखी ना उसके नीचे आप ऐसा का ऐसा लिख लो। लिख लिया। एक बार मैं परिभाषा को रिपीट कर देता हूं, तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है ना वो लिख लेना। लिखे, क्या लिखा जी बताओ, कि एक या एक से अधिक संख्याओं या बीजीय चरों को गुणन का, बीजीय चरों का गुणनफल ही बीजीय पद कहलाता है। यही लिखा था। उसके बाद फिर मैंने ये लिखा है कि पद को कैसे लिखेंगे, उदाहरण के रूप में 2yz यानी कि इन तीनों का गुणा ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब उस पद में हो सकता है 3 अवयव हो सकता है 2 ही अवयव हो सकता है अकेला केवल संख्या ही हो, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर y² आ जाए प्लस 2z आ जाए प्लस 1 आ जाए। तो बताओ यह भी तो एक क्या हुआ, बीजीय व्यंजक ही हुआ जिसमें 3 पद हैं। कौन कौन से, एक तो y², एक 2z और एक 1। अब हो सकता है पद में केवल 2 अवयव हो, है ना, हो सकता है एक ही अवयव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्लियर है ध्यान से। तो आपने पहली परिभाषा पूरी की पूरी अच्छे से क्लियर कर ली होगी। अब दूसरी लिखिए, पद लिख लिया अपन ने, लिखिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिखिए इसमें जल्दी से। लिखिए देखिए, लिखो एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदों को, एक या एक से अधिक पदों को जोड़कर एक या एक से अधिक पदों को जोड़कर व्यंजक का निर्माण किया जाता है।
क्या लिखा हमने, एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है बताओ, बीजीय व्यंजक का निर्माण किया जाता है। लिखो नीचे, जैसे बीजीय पद, जैसे बीजीय पद, बीजीय पद कौन कौन से देखना ध्यान से। मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं वाई स्क्वायर कोमा 2x कोमा 3। तो बताओ बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, इन सभी बीजीय पदों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, यानी कि इनके बीच में या तो प्लस का चिन्ह लगा दूं या माइनस का चिन्ह लगा दूं। तो बताओ मैं इनके बीच में लिख देता हूं वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3, यहाँ पे -2 लिख लेना। तो तब बीजीय व्यंजक क्या बन गया हमारा, ये बन गया। क्लियर है ध्यान से, यानी कि इन बीजीय पदों को मैं क्या कर दूं, जोड़ गया घटाव के चिन्ह के साथ जोड़ दूं, तो वही चीज क्या बन जाती है, बीजीय व्यंजक बन जाती है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए आप। आ गया समझ में बच्चों, बहुत अच्छे से आपको। तो बताओ ये जो बीजीय व्यंजक होता है ना, वो किन से मिलकर बना होता है, बीजीय पदों से। अब बताओ लास्ट परिभाषा बच गई, कौन सी, गुणांक। क्या होते हैं गुणांक, समझा दिया मैंने। ये जो अभी आपने लिखा है ना बीजीय पद, इन बीजीय पदों के आगे जो गुणा के रूप में संख्या लिखी होती है ना, वही संख्या क्या कहलाती है बताओ, गुणांक कहलाती है। क्लियर है ध्यान से, तो लिखिए आप जल्दी से तीसरी परिभाषा, जल्दी से लिखिए। तीसरी परिभाषा लिखें, गुणांक। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा अंक जो गुणा के रूप में हो गुणांक कहलाता है। तो लिखिए इसमें, लिखिए बीजीय पदों, लिखिए बीजीय पदों बीजीय पदों के आगे, बीजीय पदों के आगे बीजीय पदों के आगे जो अंक गुणा के रूप में जुड़ा होता है, गुणा के रूप में जुड़ा होता है, बताओ वही गुणांक कहलाता है, वही गुणांक कहलाता है, वही गुणांक कहलाता है। नोट कर लो ये वाली चीज। जैसे बीजीय पद कौन सा है बताओ, ये 2xy पूरा का पूरा बीजीय पद है। तो बताओ गुणांक क्या होगा बताओ, तो गुणांक हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, इस xy है ना, ये xy, इस xy के आगे कौन सा अंक गुणा के रूप में है बताओ, 2। तो बीजीय गुणांक क्या हो जाएगा बताओ, 2। और लिख लीजिए आप चाहते हो तो, इसको तो हटा दूं ना मैं, ये तो नहीं आ रहा होगा कहाँ। जैसे लिखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। जैसे लिखो 3xy का गुणांक क्या होगा बताओ, 3xy का गुणांक, इसके आगे जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3। एग्जाम्पल नंबर 3, 5y स्क्वायर, बताओ 5y स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, अरे बताओ 5y स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, इस y स्क्वायर के आगे जो गुणा के रूप में है कौन है, 5, यानी कि जो y स्क्वायर के आगे जो अंक लिखा हुआ है ना, वही गुणांक है। और लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर का गुणांक
मतलब -2x² में x² का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ। x² के आगे जो चीज लिखी हुई है गुणा में क्या है बताओ, -2। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, -2। चिन्ह से लिखना ही पड़ेगा ना, -2 ही तो गुणा हो रहा है इससे, इसलिए -2। यहाँ पे कौन गुणा हो रहा था, +5। यहाँ पे कौन गुणा हो रहा था, +3। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। 1-2 क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, उनको आपको करना है। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया यहां तक। चलो कुछ और परिभाषाएं अपन समझ लेते हैं, ठीक है। कितनी समझे, चलो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। चले, अरे चले आगे। चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, ऐसे ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं लिखवा रहा हूं, निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में उनके पदों को छांटिए, उनके पदों को छांटिए और उन पदों के गुणांक भी बताइए, और उन पदों के गुणांक भी बताइए। लिख लीजिए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं 2 बीजीय व्यंजक। इनके आपको क्या क्या बताने, बताओ। एक तो पद बताने हैं और इन पदों के गुणांक बताने हैं, ठीक है। तो पद कौन कौन से हैं और उनके गुणांक कौन कौन से हैं, ये चीजें आपको बतानी है। मैं सारणी के रूप में बना देता हूं ताकि ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को, चिंता मत कीजिए आप। कर लिया होगा, दोनों बीजीय व्यंजक लिख लिया आपने। 2x² + 3y² - 4z, और 2-3 लाइनें छोड़ के लिखिए दूसरा बीजीय व्यंजक 5z + 2। लिख लिया। अब रुक जाइए, जितना लिखा हो रुक जाइए। अब हम चलते हैं, देखना ध्यान से। बताओ इसमें कितने पद हैं, 3। ये वाला और ये वाला, तो तीनों पदों को लिख लीजिए। पहला पद कौन सा है बताओ, 2x²। दूसरा पद कौन सा है, 3y²। तीसरा पद कौन सा है, -4z। क्लियर है। अच्छा, इनके आगे प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, ध्यान से। क्लियर है बेटाओ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। गुणांक बताओ, इस पद का गुणांक कितना होगा, 2। इस पद का गुणांक कितना होगा, 3। इस पद में गुणांक क्या होगा, यानी कि z का गुणांक क्या होगा, -4। बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत इजी लग रहा है ना, देखो, क्योंकि हमने इन चीजों को बहुत आसानी से और बहुत ही सही तरीके से समझा है कि कैसे सबसे छोटी चीज है, उन सबसे छोटी चीजों से क्या बनते हैं, उन चीजों से फिर क्या बनता है। तो सबसे पहले बताओ क्या होता था, चर x y z, है ना। इनको जब गुणा किया जाता है तो क्या बनते हैं बताओ, बीजीय व्यंजक, बीजीय पद बनते हैं, सॉरी, है ना, बीजीय पद बनते हैं। और बीजीय पदों को जब जोड़ दिया जाता है तो बीजीय व्यंजक बन जाता है, ठीक है। यानी कि इन सभी को जोड़ा आपने, तभी तो क्या बना, बीजीय व्यंजक। अब इन पदों के जो आगे अंक लिखा होता है गुणा में, वही क्या कहलाता है, गुणांक। ऐसे ही आप बताइए दूसरा आंसर। बताओ इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, 2। एक तो ये वाला पद और ये वाला पद, ठीक है। मैंने पहले बताया था उस पद में हो सकता है चर आगे आए भी सही और नहीं भी आए, हो सकता है केवल संख्या ही आए,
क्लियर है? क्योंकि पिछली ही प्रश्नावली में हम पढ़ के आए हैं कि किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है, बताओ 1 होता है। तो बताओ मैं एक्चुअली में यहाँ पे x की पावर 0 लगा सकता है नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ। और x की पावर 0 क्या हो जाती है बताओ? 1 हो जाती है। और वह 1 2 से गुणा होकर के वापस से 2 आ जाता है, इसलिए इसके पीछे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पद इसी प्रकार से जैसा आपने लिखा। बताओ पद कौन कौन से? एक तो है 5z और एक है यह 2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे की तरफ हम लिखेंगे गुणांक। क्या लिखेंगे बताओ? गुणांक। तो बताइए अब आप इस 5z के आगे क्या लिखा हुआ है? 5। तो इस z का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 2 के आगे क्या लिखा हुआ है? मतलब 2 खुद ही गुणांक होगा, क्योंकि बताओ इसके पीछे क्या था? x की पावर 0, यानी कि x की पावर 0 का क्या अंक है? उसके आगे कौन सा अंक है बताओ? 2। इसलिए इसका गुणांक भी खुद यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 के पीछे कुछ लिखा होगा, लेकिन उसकी पावर क्या होगी? 0। और किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है, तो x की पावर 0 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। यानी कि इस x की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि पद भी खुद वही है, क्योंकि x की पावर 0 नजर आता है क्या बताओ? नहीं आता। और पद के अंदर गुणांक भी आता है, वो तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफी। धन्यवाद। देखिए ध्यान से, मैं एक बात समझा देता हूँ आपको। सारांश रूप में हम पढ़ लेते हैं क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पद क्या होते हैं, फिर पद किन से मिलकर बने होते हैं पद? बताओ x y z जो ये चर होते हैं, इन चरों के आगे कोई संख्या लिख दे, है ना, 1 लिख दे, 2 लिख दे, तो इन सभी से गुणा होकर के इन सभी का जो गुणनफल होता है ना, इन सभी का जो गुणनफल होता है वही पद का निर्माण करता है। और बहुत सारे पद मिलकर के बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक में कितने पद होते हैं वो हम देखने पर पता चल जाता है। 1 2 3, है ना, यहाँ पर 2। क्लियर है ध्यान से? और फिर उनका गुणांक निकालना हमने समझा, ये चीजें। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बताओ जो ये बीजीय व्यंजक होते हैं इनका नामकरण किया गया। क्या नामकरण किया गया? जैसे हम सब पैदा होते हैं तो हमारा भी नामकरण होता है। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है बताओ? मनुष्य। अब सभी को ऐसे थोड़े ना पुकारेंगे, ये मनुष्य तू भी मनुष्य, है ना। तो फिर उनका क्या किया गया बताओ? नामकरण किया गया, ताकि इसकी एक पहचान हो जाए कि हाँ ये वाला है, ये सुरेश है ना, यह केशव है, या कुछ भी। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक ये सभी हैं। अब इन सभी बीजीय व्यंजकों को कुछ नाम दिया जाएगा इनके पदों के आधार पर। इनमें जितने पद होंगे वैसा ही वह बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो बताओ इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 1 2 3। तो यह कौन सा पद हो जाएगा बताओ? कौन सा व्यंजक हो जाएगा? 3 पदों वाला व्यंजक। ऐसे बताओ ये कौन सा हो जाएगा? 2 पदों वाला व्यंजक। अभी छोड़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक ही काफी है। बहुत अच्छे से आपने इनको याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और नहीं किया है तो लिख लीजिएगा और लिख करके याद कीजिएगा अगले वीडियो के आने तक। क्लियर है? धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।